हेलो राम राम। चेतना मंथन ट्राभलिङ ब्लग्समा तपाईलाई स्वागत छ। म हिजो गान्तोकबाट यहाँ केशर डुबा भन्ने एउटा पेट्रोल पम्प छ, यहाँ आइपुगेको छु र यहाँ हिजो राति धेरै दिनको कपडा मैलो थियो अनि कपडा धुँदा ओर्दा अनि अहिले अलि टाइम धेरै नै गइसक्यो, 11:30 बजिसक्यो है। अनि 11:30 बजिसक्यो र म अब बिल्कुल तयार छु अगाडि बढ्नलाई र म यसरी अगाडि बढेर म जोगबनीको बाटो हुँदै उता जयनगर दरभंगा साइडतिर निक्लिने प्रयास गर्छु र यहाँ पेट्रोल पंप में। हाँ भाई जी, आप लोग हमें सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अच्छा। भाई जी एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, पूछें? हाँ, जैसे कोई भी प्रोडक्ट जो बाज़ार में आता है उसके लिए बहुत सारा प्रसार करता है, तो ये पेट्रोल पंप में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी आए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो, इसके लिए क्या करते हैं पेट्रोल पंप में, मालूम है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट जो सेल है, प्रोडक्ट हम लोग एकदम क्लियरली देते हैं, सही माप का तेल देते हैं और आपको जो डीजल लेते हैं, डीजल के लिए होता है जो ड्राइवर सब कहते हैं जो हमें गिफ्ट चाहिए तो हम उनके लिए भी कुछ गिफ्ट देते रहते हैं बीच बीच में। हाँ एकदम सही बात है। साथ साथ ड्राइवर को भी आप सेवा करते हैं, है ना? यहाँ पर आने के बाद उनको नहाने का, धोने का, है ना, सब व्यवस्था सारा व्यवस्था करते हैं और अपना जो भी है इस तरह से ड्राइवर सब जिसको है ना अच्छा लगता है वो अपना यहाँ पर आता है, नहीं यही है। और आप अच्छा मतलब कोई बिना मिलावट रहित आप माल बेचते हैं, है ना, यही है एडवर्टाइज। ठीक है, धन्यवाद। और आपने हमें यहाँ रात को ठहरने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जो यात्रा करता है उनको आप इसी तरह प्रेम करते रहिए, है? हमें इसी तरह ही सेवा करते रहते हैं। तो इससे पहले आप सिर्फ नहीं है, पहले बार आए हैं और भी आए थे, चले भी गए, कोई साइकिल से आया था, कोई पैदल भी आया था, कोई बाइक से भी आया था। सबको हम लोग ठहरने के लिए जगह दिए हैं, ठंडी में कंबल उम्बल भी दिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेवा किए। हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। यात्री कोई भी हो वो समाज का ही लिए कुछ न कुछ करता रहता है ना, इसलिए उनसे प्रेम करना जरूरी है। धन्यवाद। और मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब मेरो सामान क्या रेडी कर रहा है सु, ऐसे है सामान मेरो। अब म जान लाग्यो अनि यहाँको पेट्रोल पम्पको दृश्य यस्तो छ है। अलि घाम पनि निकै नै भइसक्यो। अब हेरौँ, अगाडि बढ्दैछु। अच्छा हाँ, फाइनली हमको दूसरा लिफ्ट मिला और लिफ्ट देते हुए हमारे भाई साहब। हाँ भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे प्रेम किया, क्योंकि आपके अंदर प्रेम जगा, इसलिए हमें आप लिफ्ट दिए। तो मैं रास्ते में बहुत सारा बात आपसे किया, तो कोई भी विषय पर आप बात कीजिए, किसान के विषय पर। किसान का विषय में सर गवर्नमेंट को, सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। क्या किसान किसी का बिना कुछ नहीं हो सकता है। पहले खाना आदमी का घर में पेट में जाना चाहिए, उसका बाद ही कुछ होगा। इसका लिए बोलता हूँ गवर्नमेंट को, जो किसान में ध्यान देने दीजिए, किसान को कोई सहायता कीजिए, किसान को थोड़ा बहुत लोन का व्यवस्था कर दे, जो किसान आगे
जाए, आगे आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ, आप चाहते हैं कि किसान को थोड़ा लोन का व्यवस्था करें। लोन का व्यवस्था करे, कोई सब्सिडी मिले, हाँ। इसका बात बोलना हाँ। चाहता और क्या है, जैसे लोन लेने पर लोन चुका नहीं पा रहा है किसान सब, क्या कितना आत्महत्या किया था, कर देता है। हाँ, तो वो भी तो अच्छा बात नहीं है। वो भी तो अच्छा बात नहीं है। उसका लिए हम गवर्नमेंट को बोलता है जितना सके गवर्नमेंट किसान को सब्सिडी दे, किसी को आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे। अच्छा, और आप बच्चों पर कुछ बात बताएं। बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। कि सब में अभी किसान काज करने में भी पैसा नहीं लगता है। अच्छा, कौन कौन दवा दे रहा है वो भी अपना देखना पड़ेगा, कौन टेक्नीशियन का दवा हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट को भी थोड़ा साथ देना चाहिए। क्या गांव में थोड़ा अभी तक कमजोरी है पढ़ाई सुनाई के लिए, इसका लिए थोड़ा कमजोरी है। इसका लिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए। टीचर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। अभी बच्चा भेज दे रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बच्चा अभी तक मैट्रिक देगा, अभी तक ठीक से इंग्लिश बोलने नहीं सकता है, इंग्लिश पढ़ने नहीं सकता है, बांग्ला लिखने नहीं सकता, कैसे आगे बढ़ेगा। कैसे आगे? खाली मास्टर आता है, खाना खिला देता है, बच्चा घर चला आता है। बच्चा को कोई बड़े 10 तक वो ये नामता पढ़ा दीजिए, वो नहीं सकेगा। अब बताइए, तो वो बच्चा जब 10-12 वर्ष तक वो बच्चा लिख और पढ़ नहीं सकता है, तो आगे जाकर के वो क्या करेगा? किसी काज भी नहीं करना सकेगा। हाँ, एकदम सही बात। आप हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रेम भी किया, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है। और ये गांव कौन सा बताएं? कुआकांदर बोलता है। कुआकांदर खोड़ीबाड़ी थाना है। खोड़ीबाड़ी थाना। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग है। डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, महकुमा सिलीगुड़ी है। अच्छा, सिलीगुड़ी, पोस्ट भजनपुर है। लाल, धन्यवाद। ठीक। मुझे फिर दूसरा लिफ्ट मिल गया, और ऐसा है यहाँ का दृश्य। आगे जा रहा हूँ, और हमारा लिफ्ट हमारा भाई साहब दिए हैं लिफ्ट। भाई साहब, अपना नाम बता दीजिए। रंजीत ईश्वर। और आपने जो प्रेम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम आपका भी। मैं वीडियो बनाता हूँ, जी। लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, कोई भी प्रश्न है ना, उसी को वीडियो बना के ऊपर डालता हूँ। चैनल का नाम क्या है सर आपका? आपका चैनल का नाम क्या है? हमारा नाम, आपका चैनल का? चैनल का नाम चेतना मंथन। जी, चेतना मंथन। चेतना मंथन। हाँ, चेतना को मंथन करना मेरा काम है। आप जो भी विषय पर बोलते हैं उसको मंथन करके वीडियो डालता हूँ। अच्छा। हाँ, आपसे बातचीत करता हूँ। तो आप जैसे बच्चों पर बात कर सकते हैं, प्रेम, दान, गुरु, ज्ञान, स्वास्थ्य, धन, स्त्री पुरुष, प्रयोग, भगवान और लोग, कोई भी विषय पर आप बात कर सकते हैं। तो आप अभी स्वास्थ्य के विषय में कुछ बोलिए। स्वास्थ्य रहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? स्वस्थ रहने के लिए नियम तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग के पास टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा। नियम बहुत सारा। हम लोग रात का 2 बजे उठता है। अच्छा। तो रात का 2 बजे उठा है। हाँ। अभी चलना है दिन भर। हाँ। फिर शाम मोटा मोटी आपका लगभग 8-9 बजे तक रेस्ट मिलेगा। अच्छा। ड्यूटी खत्म होगा। हाँ। फिर अर्ली मॉर्निंग 2 बजे फिर नींद से उठ के दौड़ना है ड्यूटी। हाँ, तो ड्यूटी, आप ड्यूटी में हर हमेशा व्यस्त रहते, तो वो भी तो एक्सरसाइज है ना? हाँ है, एक तरफ से एक्सरसाइज ही होता है वो भी एक्सरसाइज है ना? तो आपका एक्सरसाइज तो पहुंच रहा है। हाँ, हो रहा है। फिर आप क्या चीज़ में गड़बड़ देख रहे हैं स्वास्थ्य में? गड़बड़ कुछ नहीं है, ठीक ही है। कभी कभी गड़बड़ लगता है। ये 2 दिन से तबियत थोड़ा खराब है, तो सर्दी काफी हुआ है। हाँ। क्या हुआ था? जब ठंडा होना था, ज़्यादा पी लिया था पानी उठी, सर्दी गर्मी लग गया है। हाँ, वो तो कभी कभी हो होता जाता है। है। हाँ, होता है। मैं तो वैसा बड़ा लोग तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो इसका कारण यही है
कि आप मेहनती हैं, इसीलिए आपको अभी तक बड़ा कोई किसी का रोक नहीं लगा है। हाँ ये बात मानते ही नहीं। हाँ मानते हैं। हाँ, इसीलिए जो आदमी ज़्यादा मेहनत करेगा उस रोग से दूर रहेगा। मेहनत करते हैं। एकदम सही बात है। आप दांत कब साफ करते हैं? दांत ब्रश करते हैं। नींद के आराम के लिए हम लोग को पूरा खाना पड़ता है। पूजा खाते हैं। हाँ। तो दांत साफ कब करते हैं? सुबह होता है एक बार ब्रश करते हैं, फिर रात को ब्रश करते हैं। रात को हर रोज तो हाँ करते हाँ हैं। हाँ कंटिन्यू। हाँ, एकदम सही बात है। रात को हर रोज ब्रश कीजिए 2 बार होता है। और ब्रश करके पानी पूरा करके और क्या करते हैं रात को? रात को क्या ब्रश आके करके सोते हैं। पूरा कर लेते हो क्या? हाँ ब्रश करने से तो मुँह नहीं, खुला करना नहीं, पड़ेगा ना। ऐसा नहीं, पानी मुंह में रख करके पूरा करने के बाद उंगली से जीजा मसाज कीजिए। जीजा ये ऊपर वाला मान इसको रगड़ना पड़ेगा। चिड़िया करता है। हाँ, वाह, धन्यवाद भाई जी। ठीक ठीक धन्यवाद। पानी टैंकी से बहुत आगे है और इधर अरेंजा के तरफ जा रहा हूँ। हम लोग हाईवे पे हैं अभी, सिटी के बाहर हाईवे है उसमें हैं। और इधर का शीशर है। अभी अररिया आगे तत्पुआ इधर है, इधर यहाँ पर छोड़ दिया भाई साहब और यहाँ का दृश्य इधर है ऐसे। अब हमें अररिया की तरफ जाना है। ऐसा है दृश्य। हाँ, अभी मैं अररिया के तरफ जा रहा हूँ। फिर दूसरा लिफ्ट मिल गया है हमको और लिफ्ट हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब दिए हैं लिफ्ट। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें प्रेम किया इसके लिए धन्यवाद। ये भाई साहब हैं, हम आगे वीडियो बनाएंगे। अभी गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब और मैं आपको आगे का दृश्य दिखा रहा हूँ। अररिया जा रहा हूँ अभी। यहाँ से अररिया 50 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर हमारे भाई साहब को चलेंगे वहाँ तक। और आगे का दृश्य इस तरह का है। धान खेती इधर बहुत अच्छा है, धान खेती बहुत अच्छा है इधर। बहुत अच्छा से है धान खेती।
हाँ, हम अभी सोनथा हाट अररिया से पीछे हैं और अभी चाय पीने के लिए यहाँ आया हूँ। ये चाय का टपरी है और हमको यहाँ तक ले आए भाई साहब। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको प्रेम किया और आप अररिया तक हमको छोड़ने वाले हैं। आपने हमें लिफ्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई बंद करो थोड़ा। आप हमारे रास्ते में बहुत सारा बात हुआ आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो उम्र के हिसाब से आप जो इतना मेहनत वाला काम करें, इसके बारे में कुछ बताएं। क्या चला रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। हाँ, मतलब आदमी 50 के बाद तो कामें छोड़ देता है, कामें नहीं करता है। आप इतना लगन के साथ काम कर रहे हैं, है ना? ये बहुत बड़ी बात है ना। पाँचे आदमी छे। स्वस्थ रहने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, किसी को समझाना पड़ेगा, तो क्या क्या करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए क्या है, टाइमली खाना खाइए, टाइमली नाश्ता कीजिए, हाँ, सादा खाना खाइए, आप कभी भी स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, टाइम से खाना पड़ेगा। हाँ, सादा खाना खाना पड़ेगा सादा खाना एकदम। तो मांस मछली खाने से भी अच्छा बात नहीं है। नहीं, आप खाते हैं मांस मछली? अच्छा, आप शाकाहारी हैं। अच्छा, मतलब कारण आप अभी तक एनर्जेटिक है, इसका कारण सादा भोजन है आपका, ये कह सकते हैं। दूध दही। हाँ, सादा भोजन, सादा भोजन। हाँ, और मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि हमारा बच्चा का भविष्य कैसे अच्छा बनाए, क्या करें हमारे अपने बच्चे के लिए? बच्चा को पढ़ाइए, लिखाइए, ज्ञान दीजिए। तो पढ़ा लिखा रहे हैं, ज्ञान भी दे रहा है ना, अच्छा भी कर रहा है, मगर तो पर भी बच्चा सब बिगड़ रहा है, इसका कारण क्या बताना चाहते हैं? बच्चा के साथ संगत पकड़ा जा रहा है, संगत पकड़ा जा रहा है, गार्जियन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, गार्जियन का कमजोरी करते हैं कमजोरी कि गार्जियन गुरु का कमजोरी नहीं बताएंगे? गार्जियन का कमजोरी। गार्जियन का कमजोरी है, एकदम सही बात। अच्छा, प्रेम करने में आदमी क्यों पीछे होता है, प्रेम नहीं कर पाता है? आप क्या कहेंगे प्रेम के बारे में? प्रेम करने के लिए आदमी को, जिस आदमी को छल है, हाँ, तो उसको कभी प्रेम नहीं करेगा। अच्छा, जिसके पास छल है, कपट है, कपट। वो कभी प्रेम में आगे नहीं जाता है। नहीं जाएगा, एकदम उसको तो सही छल बात। करना है। हाँ, एकदम सही बात है। हाँ, जो अपने जीवन को उच्च विचार, सादा विचार में है, वही आदमी प्रेम कर पाएगा। ऐसा आदमी प्रेम करेगा। हाँ, जो दूसरे से निस्वार्थ भावना से रहता है, वही आदमी प्रेम करेगा। एकदम सही बात। और गुरु के बारे में क्या बताएंगे? गुरु कुछ बताइए गुरु का। अरे गुरु तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई कराएगा, आजकल के गुरु ऐसा है नहीं। हाँ, आजकल के गुरु तो मतलब है कि गए, ओकरा फर्ज पूरा कर दिया, काम खत्म है, हाँ, चाहे बच्चा पढ़े या ना पढ़े। ना पढ़े। गुरु अपना जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है, एकदम सही बात। धन्यवाद भाई साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, इसके लिए धन्यवाद।
अररिया आने वाले हैं वो क्या लिख रहा है, अररिया आगे दिखा रहा है कमलपुर। यहाँ धान का खेती इस तरीके का है, सारा खेत अररिया पास में अब 3-4 किलोमीटर अररिया है और इस तरीके का है दृश्य। इधर पानी है। फारबिसगंज जोगबनी नहीं जाना है, नहीं जयनगर सीधा जाना है। दरभंगा जाना पड़ेगा क्या? हाँ, कौन सी जगह है? कुरपरास। हाँ 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 कलवाही, हाँ ये पूर्णिया की तरफ है ना। अच्छा ठीक। अररिया आ गए हैं, अब ये रोड पूर्णिया की ओर जा रहा है। हमको जयनगर जाना है। अब देखते हैं किधर मिलता। अररिया आ गए। अब ऐसा है अररिया का दृश्य, और हमें इधर दरभंगा जा रही है रोड, ये सीधा दरभंगा, और इधर फारबिसगंज होते हुए हमें कलवाही जयनगर की तरफ जाना है, ऐसा इधर बताया है। अब देखते हैं, लोगों से पूछता हूँ कहाँ कैसे जाना पड़ता है। अररिया मेन हाईवे है, दरभंगा वाला हाईवे है ये। पूर्णिया थोड़ा आगे से निकल रहा था। तो ऐसा है दृश्य। आगे निकलना, देखते हैं कहाँ क्या होता है। अभी तक आराम से ही आ गया हूँ। केसर डूबा पानी टंकी से थोड़ा आगे से 11:30 बजे चला था। अभी जल्दी यहाँ तक पहुँच गए, लगभग 70-80 किलोमीटर चला होगा, ऐसा है। हाँ, मैं अभी अररिया चौक है ना, ये 0 अररिया 0 माइल। अररिया 0 माइल है। हाँ 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 भाई साहब, आपने हमारा बोर्ड पढ़ा, दोनों साइड पढ़ा, हाँ, आपको ये कैसा लगा? ये संदेश आप ये बहुत बेहतरीन संदेश है आपका, अच्छा जी, और ये प्रेम भाईचारा बढ़ाने वाला संदेश है। एकदम सही। और इसमें जो है अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ
हिंसा के लिए, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। जी और यही होना चाहिए। आपको मेरी सलाह है कि अगर आप इस तरह का कर सकते हैं हाँ तो थोड़ा किशनगंज ज़िले में जाइए आप, हाँ अच्छा और वहाँ जो है गौ माता की हत्या ज़्यादा करते हैं सब, अच्छा जी तो उसमें आप जो है थोड़ा सा उन लोगों को समझाइए हाँ कि जैसे 4 साल तक की जो माँ होती है बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ कहलाती है। एकदम एकदम तो कोई बच्चा क्या उस माँ को काट के खाएगा? नहीं उसी प्रकार से जैसे गौ माता जो आज वृद्ध हो गया उसकी भी माँ है वो, वो क्योंकि उसको भी दूध लास्ट तक पिलाती है वो, जरूर अंतिम तक पिलाती है, दूध पिलाती है, दही खिलाती है, मेवा मिष्ठान खिलाती है, जी तो वो भी माँ हुई। ओ एकदम सही तो वो आजीवन माँ है, उसको लोग काट के खा काट जाते के हैं। खा जाते हैं आज जबकि अपनी माँ को काट के खाएंगे जो 4 साल तक दूध पिलाती है। नहीं, तो ऐसी दशा में उनका मार्गदर्शन करिए जा करके आप। एकदम सही वहाँ बात है। जाइए किशनगंज जिले में धन्यवाद। जो बहादुरगंज प्रखंड वगैरह है, हाँ, हाँ। वहाँ आप जाइए, वहाँ उन लोगों को समझाइए कि इस धन्यवाद। तरीके का जो है काम ठीक नहीं है। धन्यवाद गौ माता, अगर आप अपनी माता को माँ समझते हैं, 4 साल तक दूध पिलाते हैं हाँ, तो माँ कहते हैं, उसी प्रकार से आप जो है आप जो है जीवन भर दूध पीते हैं उसका, एकदम वो भी सही। आपकी माँ हुई। तो आप उसको न काट के खाइए, उसका दूध पीजिए, दही पीजिए, उसका जो है क्या नाम है मेवा मिष्ठान खाइए। एकदम सही और उसको गो मांस खाने वालों को मैड काऊ बीमारी होती है, एकदम। मैड काऊ। ये एकदम तो ऐसी दशा में मैड काऊ जो है भी पैदा हो जाता है, उसमें तमाम लोग गो मांस खाने वाले तमाम रोगों से ग्रसित हैं, एकदम तमाम प्रकार के रोग उनको फैल जा रहे हैं। एकदम। इस नाते गो मांस नहीं खाना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से भी ये सिद्ध है एकदम एकदम और आध्यात्मिक तरीके से भी सिद्ध है। हाँ तो तो मेरा प्रसंग ये है, हाँ हाँ मैं सबको निस्वार्थ प्रेम से शुरू करना पड़ेगा हाँ हाँ और उस प्रेम से यदि हम शुरुआत करते हैं हाँ हाँ तो दान, गुरु, ज्ञान, स्वास्थ्य, धन, स्त्री, पुरुष और लास्ट में प्रयोग, उसके बाद भगवान और उसके बाद मोक्ष हाँ। का पात्र बनेगा। मोक्ष का पात्र बनेगा। हाँ यदि निस्वार्थ प्रेम से जब तक मनुष्य अपने जीवन को शुरुआत नहीं करेगा तब तक मोक्ष का पात्र नहीं बन सकता। हाँ, निस्वार्थ जीवन से, निस्वार्थ हाँ, से निस्वार्थ तभी से। तब नहीं बनेगा जब स्वार्थ हो रहेगा। हाँ। और स्वार्थ में कोई काम करेगा तब नहीं बनेगा। हाँ। लेकिन अगर जो है बिना स्वार्थ के कोई परमार्थ कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो उसी का मोक्ष है। हाँ, उसी का मोक्ष। हाँ, हाँ। तो यही बात है। और बाकी कुछ पूछना चाहे तो पूछिए किसी बिंदु पर। तो गुरु जैसे यहाँ पर कोई भी विषय, जैसे स्वास्थ्य के बारे में क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य के बारे में, कैसे जनचेतना देना होगा आपको स्वास्थ्य के बारे में हम यह बोलेंगे हाँ, कि जो जापान के मनुष्य हैं, जापान की आबादी है, जापान के लोग हैं जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। अच्छा उनकी उम्र 150 साल से ऊपर है, 200 साल तक है। अच्छा और हमारे यहाँ के लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हाँ। हैं, जिससे हमारे यहाँ की उम्र 60-70 साल है। हाँ, तो हमें अगर अपनी उम्र को बढ़ाना है, 150-200 साल करना है, तो हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जीव हत्या बंद करना हाँ, जो हत्या की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मांस मदिरा का सेवन नहीं अगर नहीं करेंगे, अपना जो है सादा जीवन उच्च विचार रखेंगे, शाकाहारी बनेंगे, तो हम समझते हैं कि अगर जापान के लोग 150-200 साल तक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, तो भारत के लोग भी जो है 150-200 साल तक जिंदा रह सकते हैं। शाकाहार में इतनी ताकत है। जिस प्रकार से जो है दान के बारे में क्या बोलेंगे? दान के बारे में रहीम कवि लिखते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कछ मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि। रहीम कवि कहते हैं कि अगर कोई मांगने आपके दरवाजे पर चला गया, हाथ पसार दिया, तो उसको थोड़ा बहुत कुछ न कुछ दे दीजिए। अगर कुछ नहीं देते हैं तो उनसे भी आप गिरे हुए हैं। ऐसी दशा में रहीम कवि जो है ये बात कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके, वो तो जो मांगने निकल गया वो तो मर चुका है, लेकिन अगर वो हाथ पसार दिया तो कुछ उसको दे दीजिए। तो रहीम कवि लिखते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कछ मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि। थोड़ा शॉर्ट कीजिए। हाँ, और गुरु के बारे में क्या बोलेंगे? जैसे गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान श्री कृष्ण भी खड़े थे और उनके गुरु भी खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि जो है गुरु की महिमा अपार होती है, इस नाते पहले गुरु की पूजा करो, उसके बाद हमारी पूजा करो। भगवान स्वयं कहते हैं पहले गुरु की पूजा करो, उसके बाद हमारी पूजा करो। ज्ञान क्या है? ज्ञान के बारे में क्या?
ज्ञान के बारे में गुरु जो होता है वही हमें बेहतरीन शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। और गुरु की महिमा जो है भगवान ने भी कहा है कि गुरु सबसे बड़ा होता है, हमसे भी बड़ा होता है। इस नाते गुरु की पूजा करो पहले। एकदम सही। धन तो धन के बारे में, धन के बारे में जो है अगर आदमी के पास शिक्षा और ज्ञान है तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ भी रहेगा खा पी लेगा, कमा लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके संबंध में। लेकिन फिर भी सर्वे गुणा कंचन मां श्रेयंती कहा गया है, सर्वे गुणा कंचन मां श्रेयंती। सारा गुण जो है धन में समाहित होता है, ये भी हमारे पुराणों में लिखा गया है। इस नाते धन की भी आवश्यकता रहती है। अच्छा। और मैं स्त्री पुरुष के बारे में लिखा हूँ। स्त्री पुरुष जो है, स्त्री पुरुष, स्त्री जो है और पुरुष एक तरीके से जो है सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जो इस धरती पर स्त्रियां हैं उनको अपनी माता के समान समझिए और उनको प्रणाम करिए। यही हमारा जो है संदेश है हमारा। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और प्रयोग, हाँ प्रयोग प्रयोग मतलब नहीं समझे। ये जितना भी प्रेम से हम शुरुआत करेंगे और जब हम स्त्री पुरुष में आ जाएंगे, है ना, तब जाकर के हमारा जीवन प्रयोग में होना चाहिए। जैसे प्रयोग में ये है कि एक्सपेरिमेंट में देखिए, एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूँ क्या कि जैसे जो दवाएं हैं, दवाएं प्रयोग बता रहा हूँ। जो दवाएं हैं पहले भी यह धरती थी, कई सौ साल पहले भी, हजारों साल पहले भी धरती थी, मनुष्य रहता था, लेकिन दवाएं नहीं थी, बहुत कम थी। अब जब भगवान ने, ऊपर वाले ने अगर जो है बुद्धि दिया मनुष्य को, तो उसने वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को बुद्धि दिया दवा बनाने के लिए। तो दवा बना प्रयोग करके, प्रयोग किया, तमाम चीज़ों को मिलाया तो एक दवा बनी, निर्माण किया, तो मनुष्य के कल्याण के लिए वो कार्य करने लगी। तो इसी को प्रयोग कहते हैं। और असली प्रसाद भगवान का प्रसाद, ऊपर वाले का प्रसाद असली वही है जो दवा है, और कोई प्रसाद नहीं है। मेरे यहाँ मेरे मकसद ये है कि जब हम प्रेम से शुरुआत करेंगे, उसके बाद प्रेम और दान साथ साथ चलता है, और उसके बाद गुरु का पहचान होगा। गुरु को पहचान होने के बाद ज्ञान आपको मिलेगा, और ज्ञान होने से आप तभी स्वस्थ रह पाएंगे, और स्वस्थ रहेंगे तभी आप धन को सही सदुपयोग करेंगे। हाँ, स्वस्थ रहेंगे तभी। हाँ, आ गई गाड़ी, आ गई। तो अब हम चलते हैं। बहुत धन्यवाद। ओम नमो बुद्धाय, ओम नमो बुद्धाय, जय श्री राम। धन्यवाद।